students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject conversation. Okay, social study conversation, page number 15, chapter number 3, unit 2, our country India, chapter 3, India, the land features. Okay, लैंड के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया था, लैंड यानी ज़मीन। तो आज हम इस ज़मीन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, यानी लैंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे। टोटल कितने लैंड फीचर्स हैं? तो वो है 6 कैटेगरीज में है। ओके, नाउ लर्निंग पॉइंट्स, द वेस्टर्नस ऑफ इंडिया, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द रिवर एंड आइलैंड। इट्स रिवर एंड आइलैंड। नाउ स्टूडेंट, हम लर्निंग पॉइंट में हमने ये 3 पॉइंट्स देखे जो मेन हमें ये चैप्टर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है द वाइडनेस ऑफ द इंडिया, द वेस्टर्नस ऑफ इंडिया, यानी अ वेरी ग्रेट साइज, जो लैंड कितने बड़े साइज में है, ओके, वो हमें देखने को मिलेगा। सेकंड है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स कितने हैं हमारे इंडिया के? वो है 6 कैटेगरीज। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज इट्स रिवर्स एंड आइलैंड, यानी आइलैंड कितने हैं और रिवर्स कितने हैं। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी in the south, it extends for about 3,200 km. From Gujarat in the west to Uttaranchal Pradesh in the east, it extends for about 3,000 km. Now student, ये इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो हमारा इंडिया है वो सबसे बड़ा कंट्री है। इट्स अ वेरी बिग कंट्री। ओके, एज यूजुअल वी नो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया कंट्री हमारा बड़ा तो है, बट वो कौन से नंबर पे आता है? वो है 7th लार्जेस्ट। 7th नंबर पे आता है हमारा इंडिया। इट्स अ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ, कश्मीर इन नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ है, डाउन साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ओके, नाउ नॉर्थ में कश्मीर से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक, और इसकी जो इट्स एक्सटेंड अबाउट 3,200 किलोमीटर। कितनी एक्सटेंड है उसकी? 3,200 किलोमीटर। नेक्स्ट इज फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू उत्तरांचल प्रदेश इन द ईस्ट, इट एक्सटेंड फॉर अबाउट 3,000 किलोमीटर। ना गुजरात, हमारा गुजरात कहाँ है स्टूडेंट? वो वेस्ट में है। आपको ये हमेशा याद रखना है, हमारा गुजरात कहाँ है? वेस्ट में है। तो फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट, यानी हमारा जो गुजरात वेस्ट से लेके उत्तरांचल प्रदेश इन ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है, यहाँ पे उत्तरांचल प्रदेश है। तो गुजरात से लेके उत्तरांचल प्रदेश तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, इट्स एक्सटेंड फॉर अबाउट 3,000 किलोमीटर। कितनी एक्सटेंड हो रही है यहाँ पे? 3,000 किलोमीटर डिस्टेंस। क्लियर? अबाउट यानी इतना है, कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 16। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया ऑन द प्रीवियस पेज। इट शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड। द लैंड सरफेस इज नॉट द सेम एवरीवेयर। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म इज फाउंड इन इंडिया. There are mountains, plains, rocky lands and sandy desert. India also has many rivers, lake and island. Now student, इसमें क्या बताया गया है कि हमारे यहाँ पे हम पीछे देख सकते हैं मैप में, सारी जगह इक्वल लैंड तो नहीं है, सब में अलग अलग वेराइटीज़ में लैंड है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग, जो ग्रीन कलर के है स्टूडेंट वो सारे लैंड एरिया है। ओके, तो आप देख सकते हो सारी जगह अलग अलग लैंड है। गुजरात में देखो, उत्तरांचल प्रदेश वेस्टर्न ईस्टर्न साइड देखो, साउथर्न साइड, नॉर्थर्न साइड। ओके, तो सारी जगह अलग अलग जो लैंड है वो है। ओके, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म इन फाउंड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा लैंड कहाँ फाउंड होता है? वो है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंड है। ओके, किस किस तरीके में लैंड है? तो वो है एक माउंटेन प्लेन्स, देन रॉकी,
land and sandy desert. India also has many rivers, lake and island. हमारे इंडिया में लैंड एरिया भी इतनी ही ज़्यादा है जितने रिवर्स है, लेक्स और आइलैंड भी उतने ही हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट पिक्चर एंड इट्स फर्स्ट पिक्चर इज माउंटेन एंड हिल्स. हम इसमें देखेंगे माउंटेन एंड हिल्स के बारे में. यह मैप हमारा माउंटेन एंड हिल्स के बारे में बताया गया है. क्लियर ना, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन बताई गई है वो माउंटेन्स एंड हिल्स. उससे हमें पता चलता है कि यहाँ प्लेस पे माउंटेन है एंड हिल्स है. ओके, आप देख सकते हो हिमालयास यहाँ पे बड़े से लेटर्स में लिखा है हिमालयास. ये पूरे एरिया पे माउंटेन्स है. ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे है अरावली रेंज, ये हिल्स है. देन विधियान, ओके, देन सतपुरा, फिर महाकाल, देन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स. ओके, ये सारे माउंटेन्स है, माउंटेन्स एंड हिल्स, उसके बारे में बताया गया है स्टूडेंट. ओके, सो टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया वी हैव वॉल ऑफ वेरी हाई माउंटेन रेंज कॉल्ड दी हिमालयास. हमारे नॉर्थ साइड पे यानी ऊपर अब सबसे बड़ा रेंज है माउंटेन रेंज, वो कौन सा है? हिमालयास. विच मीन्स द एबोर्ड ऑफ स्नो, जिसे किस मीन से जाना जाता है? वो है एबोर्ड ऑफ स्नो यानी बर्फ का पहाड़. दे आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, वो सबसे बड़ा रेंज, हाइएस्ट रेंज कहा जाता है उसे वर्ल्ड में. ओके, द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट. सबसे हाइएस्ट पॉइंटेड जो माउंटेन है, पिक ऑफ द माउंटेन वर्ल्ड, वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. 884 meters in located here. The mountain walls of the Himalayas stretches in the form of an arc from Kashmir in west and narrow down to Uttaranchal Pradesh in the east. Now, हमारा जो हिमालय है वो पूरा बर्फ का एक पहाड़ बना हुआ है. द पिक ऑफ द हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. ओके, फिर हमारा जो हिमालय है वो स्ट्रेचेस इन द फॉर्म ऑफ कश्मीर इन वेस्ट एंड नैरो डाउन, सीधा डाउन, नैरो डाउन इन द उत्तरांचल प्रदेश इन ईस्ट. यहाँ से उत्तरांचल प्रदेश तक पूरा हिमालय माउंटेन से कवर्ड है. थ्रू आउट द ईयर द माउंटेन पिक्स आर कवर्ड विथ स्नो. माउंटेन के जो पिक्स यानी ऊपर के जो होते हैं टॉप, वो किससे कवर्ड है? पूरे स्नो से कवर्ड है यानी बर्फ से कवर्ड है. Many rivers like the Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra have their sources in Himalaya. These rivers flow throughout the years as they are fed by the melting snow of the Himalayas. Now, ये जो 3 रिवर्स बताई गई है, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर का जो ये हिमालय का जो पानी है वो जो एकदम मेल्ट होता है, जो बर्फ़ होता है वो पिघलता है पानी की तरह. उसका पानी किस में मिक्स्ड होता है? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र में जाता है. क्लियर? हिमालय का जो पानी है यानी वो जो स्नो होता है वो मेल्ट होता है. ओके, पानी में कन्वर्ट होता है, तो वो पानी किस में जाता है? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र में. इसलिए उसे क्या कहा गया है? सोर्सेस इन दी हिमालयास. ओके, द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयास आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट. दिस एरियाज आर कॉल्ड तेरई. ना, हिमालय का जो डाउन लोअर पार्ट है, उसका लोअर स्लोप है, वो किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट यानी जंगल से कवर्ड है. उस एरिया को क्या कहते हैं? तेरई. ओके, द अदर हाई लैंड masses lies in the central and the southern part of the India. They are the Aravalli and the Vindhya range in central India. Then we have the Satpura range, the Western Ghat and Eastern Ghat. Now, ये तो हमारी बात हो गई हिमालयस की नॉर्थ एंड डाउन लोअर पार्ट की. अब जो हमारा सेंट्रल साउथर्न पार्ट है, सेंट्रल साउथर्न पार्ट यानी ये बीच से लेके नीचे डाउन तक के जो पार्ट्स है, उसमें कौन से हैं लैंड? तो एक विंध्या सतपुरा रेंज, देन सेंट्रल इंडिया, देन वी हैव द सतपुरा रेंज एंड द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. ओके, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 17. द ग्रेट प्लेन्स. प्लेन्स आर द फ्लैट लैंड एंड
are at sea level. Now student, okay, now student we learn about the plains. अब हम ये ग्रेट प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ग्रेट प्लेन्स. नाउ इसके अंदर हम क्या देखेंगे स्टूडेंट? प्लेन्स आर द फ्लैट लैंड एंड आर एट सी लेवल. नाउ जो भी प्लेन्स है वो कैसे है? एकदम फ्लैट लैंड, यानी एकदम फ्लैट होते हैं, एकदम स्ट्रेट. यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करके बताई है. एंड आर एट सी लेवल. कौन से लेवल पे है? वो सी लेवल पे है. आप देख सकते हो नीचे. ओके, सो टू द साउथ ऑफ द हिमालयास आर द प्लेन्स ऑफ इंडिया. द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन. नाउ ये जो प्लेन्स है वो एकदम हिमालय यानी साउथर्न पार्ट में, जो हिमालयास आर प्लेन ऑफ इंडियन, यानी हिमालयास हमारा जो साउथर्न पार्ट का जो हिमालय है वो एकदम प्लेन है लैंड उसका. उस वजह से यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा जो रिवर है उसके अंदर उसका पानी मिक्सड होता है. रिवर फ्लोज थ्रू दिस प्लेन. दिस प्लेन्स आर फ्लैट लैंड विद अ फर्टाइल सॉइल, और वो फर्टाइल सॉइल से है. मैनी क्रॉप्स आर ग्रो हियर. बहुत सारे क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो करते हैं. दिस प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड. वो सबसे ज़्यादा प्लेन ये पॉपुलेट है. हियर द समर आर हॉट एंड द विंटर आर कोल्ड. इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी भी लगती है और सबसे ज़्यादा ठंडी भी लगती है. और उधर क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और वो एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है. कोस्टल प्लेन्स आर फाउंड अलॉन्ग द कोस्टल ऑफ द अरेबियन सी. नाउ कोस्टल प्लेन किसे कहा गया है स्टूडेंट? यहाँ पे जो सी लेवल पे जो हमारे लैंड है उसे कहा गया है. द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. दिस कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो फर्टाइल एंड मैनी क्रॉप्स ग्रो हियर. इन दिस कोस्टल प्लेन द क्लाइमेट इज नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर अ वेरी कोल्ड इन विंटर. नाउ कोस्टल प्लेन में क्या होता है स्टूडेंट? वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है और ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ के ऑलरेडी एरिया है वो पूरे सी एरिया टाइप है. ओके, सी से कवर्ड है. तो वहाँ पे अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल. ओके, बे ऑफ बंगाल है साउथ ईस्टर्न साइड पे. क्लियर? और वहाँ पे भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं, सब कुछ होता है, बट वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है. ओके, नाउ कम टू दी डेजर्ट. अब हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट. हमारे वेस्टर्न साइड पे एक डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे कहा जाता है, वो है थार डेजर्ट. ओके, सबसे बड़ा डेजर्ट है. डेजर्ट यानी रेगिस्तान. अ डेजर्ट इज एन एरिया कवर्ड विद सैंड एंड रॉक्स और अ स्टोन विच रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल. नाउ स्टूडेंट डेजर्ट किसे कहा गया है? डेजर्ट यानी जहाँ पे मिट्टी हो, पत्थर हो, स्टोन्स हो हमें दिखाई देते हैं और जहाँ पे बारिश कम होती है उसे हम डेजर्ट कहते हैं. द नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज रॉकी सैंडी डेजर्ट कॉल्ड द थार डेजर्ट. नाउ नॉर्थर्न वेस्ट यानी ये नॉर्थर्न वेस्ट ये वाली साइड जो है वो हमारी डेजर्ट यानी ग्रेट डेजर्ट वाली जो एरिया है उसे हम कह सकते हैं. ओके, वहाँ पे सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट. ओके, हियर समर आर वेरी हॉट एंड ड्राई. वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूखापन आ जाता है. वेरी फ्यू ट्रीज एंड क्रॉप्स ग्रो देयर. वहाँ पे बहुत कम ग्रो करते हैं ट्रीज एंड क्रॉप्स. इवन हम ह्यूमन बींग्स भी वहाँ पे कम रहते हैं. ओके, कम टू द पेज नंबर 18. पेनिसुला. वो तो हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पेनिसुला के बारे में पढ़ेंगे. ओके, पेनिसुला किसे कहते हैं स्टूडेंट? हमारे मैप का ये जो लोअर पार्ट है इस तरीके से आप देख सकते हो नीचे कॉर्न साइज की तरह. ओके, उसे हम पेनिसुला कहते हैं. नाउ अ पेनिसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द सी ऑन अ 3 साइड्स. पेनिसुला जो लैंड है वो कौन से 3 पीसेस में है? वो है पूरे वाटर एरिया में डिवाइड साइज में है, साइड्स में है. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन लोअर पार्ट में ब्लू कलर से किया गया है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो पूरे एरिया वाटर से कवर्ड है. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिसुला. टू द वेस्टर्न ऑफ इट्स द अरेबियन सी. टू द साउथ इन द इंडियन ओशन एंड टू द ईस्ट इन द बे ऑफ बंगाल. नाउ स्टूडेंट पेनिसुला पार्ट में साउथर्न पार्ट यानी डाउन साउथर्न पार्ट में वेस्ट ऑफ द अरेबियन सी है. ओके, यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी है
ओके, एंड ईस्टर्न साइड क्या है, इंडियन ओशंस, ईस्टर्न साइड पे एंड बे ऑफ बंगाल। क्लियर। ओशंस मैंने आपको स्टूडेंट्स बताए थे, ओशंस यानी वाटर एरिया जो है उसे हम ओशन कहते हैं। जो हमारा इंडियन ओशन है वो साउथर्न साइड ईस्टर्न पार्ट पे है, ओके, बे ऑफ बंगाल। नाउ नेक्स्ट प्लेट्यू। प्लेट्यू किसे कहा गया है, द हाई लैंड विथ अ फ्लैट सरफेस, बहुत बड़ा लैंड विथ अ फ्लैट सरफेस, एकदम फ्लैट सरफेस में और बहुत ज़्यादा बड़ा लैंड एरिया जहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं प्लेट्यू। So, a plateau is a highland with a flat surface. The central and the southern part of the India is a plateau called the Deccan Plateau. Now, central and the southern part यानी नीचे से ऊपर, ये central और southern part है, वो सबसे बड़ा plateau है, यानी सबसे बड़ा land place है flat, और उसे हम क्या कहते हैं, Deccan Plateau. It lies between the Western Ghats to the west. It lies between the Western Ghats to the west and Eastern Ghats to the east. और वो कहाँ पे लाइन करता है, बिटवीन वेस्टर्न से ईस्टर्न घाट्स में लाइन करता है। ओके, द विंध्यान एंड द सतपुरा रेंज आर टू इट्स नॉर्थ पे है विंध्यान एंड द सतपुरा। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लेट्यू एरिया इज रॉकी, बहुत सारे प्लेट्यू एरिया है वो बहुत रॉकी है, यानी बहुत सारे पत्थर होते हैं वहाँ पे। द स्लोप ऑफ द लैंड इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू। Rivers like Narmada and the Tapi flows east to west and meet the Arabian Sea. Now, कुछ जो ऐसे रिवर्स हैं वो जो सी में जाके मिक्सड हो जाते हैं, जैसे कि हमारे वेस्ट ईस्टर्न साइड पे नर्मदा एंड तापी जो रिवर है वो कहाँ मिक्सड होती है, वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी में मिक्सड हो जाती है। टू रिवर है वो है नर्मदा एंड तापी। नेक्स्ट है flow is to the west and meets the Arabian Sea. In the southern part of this plateau, the lands flow from west to east. Rivers like Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. Now, ईस्ट से जो वेस्ट में मिक्सड होते, सॉरी वेस्ट से जो ईस्ट में जाती है नदियाँ, वो है 4 रिवर्स है। सबसे पहले है दी गोदावरी, दी कृष्णा, दी महानदी एंड दी कावेरी। ये 4 रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल उस साइड पे जाके वो मिक्स फ्लो करती है। क्लियर। ऑल दिस रिवर्स कैरी लेस वाटर देन द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये सारे जो रिवर्स है वो थोड़ा कम लेस पानी कैरी करता है, बट जो नॉर्थर्न इंडिया पे है, ओके, कंपेयर टू नॉर्थर्न इंडिया। नाउ नेक्स्ट आइलैंड्स। अभी हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारे प्लेट्यूज के बारे में हो गया और रिवर्स के बारे में हो गया कि कैसे रिवर्स फ्लो करते हैं, कैसे मिक्सड होते हैं वेस्टर्न से ईस्टर्न पार्ट्स में। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे आइलैंड के बारे में। एन आइलैंड इज़ अ लैंड मास सराउंडेड बाय अ वाटर ऑन ऑल साइड। नाउ जो आइलैंड है वो पूरा लैंड है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। ओके, इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। हमारे इंडिया में 2 ग्रुप है आइलैंड के, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और एक है अंडमान निकोबार आइलैंड। द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी। नाउ जो वेस्टर्न साइड पे है हमारे, ओके, वेस्टर्न साइड पे कौन सा है, अरेबियन सी, उसके अंदर लक्षद्वीप है, और ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। क्लियर स्टूडेंट। सो हियर हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या देखे, 6 फीचर्स के बारे में देखे। सबसे पहला फीचर कौन सा था, माउंटेन एंड हिल्स, देन द ग्रेट प्लेन्स, देन डेजर्ट, एंड 3 इज पेनिसुला, प्लेट्यू एंड आइलैंड। ये हमारे 6 फीचर्स थे। इसके बारे में हमने ये चैप्टर्स में पढ़ा। माउंटेन्स के बारे में देखे कि कौन से माउंटेन सबसे बड़े हैं, माउंटेन्स कैसे स्नोड पूरा स्नो से कवर्ड रहते हैं, ओके, उनके डिस्टेंस देखे, कौन से माउंटेन्स का पानी किस में जाके मिक्सड होता है वो हमने देखा। फिर नेक्स्ट है ग्रेट प्लेन्स, जो ग्रेट प्लेन्स है उसमें हमने देखा कोस्टल प्लेन, ओके। फिर डेजर्ट के बारे में देखा, तो डेजर्ट हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट। फिर आता है हमारा पेनिसुला, जो मैप में ये डाउन जो पार्ट होता है उसे पेनिसुला कहते हैं। पेनिसुला में कौन से वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी हैं, ओके, एंड साउथर्न साइड पे इंडियन ओशंस, ईस्टर्न ऑफ द बे ऑफ बंगाल। देन प्लेट्यू के बारे में हमने पढ़ा कि बीच में जो हमारा सबसे बड़ा लैंड है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। और आइलैंड जो हमारे 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है हमारे आइलैंड, सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप आइलैंड वो है हमारे
अरेबियन सी के साइड। क्लियर? सो हियर वी कंप्लीटेड विथ अवर एक्सप्लेनेशन पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करवाऊंगी एंड 4th चैप्टर जो हमारा है द स्टेट्स ऑफ इंडिया वो स्टार्ट करवा दूंगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट, लर्न दिस चैप्टर वेरी वेल।